Hello friends, how are you? My name is Kutsu Shivani Shrivastava and welcome back to my channel. It's your class. Okay, आज हमने पढ़ना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ आपको कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कौन कौन सी एंट्रीज लेते हैं और क्यों लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उनकी। ओके सो अब बहुत ध्यान से सुनेंगे। ओके देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी खर्चा और आपकी इनकम यानी आपने क्या कमाया। ओके आपने क्या कमाया, उसमें से आपने क्या खर्च कर दिया, पूरा टोटल बेस इसी के ऊपर ही है। अब इसके अंदर हम कौन सी ट्रांजैक्शंस लेंगे? इसके अंदर हम वही ट्रांजैक्शंस लेंगे जिसका कि हमारे अकाउंट में सरप्लस या डेफिसिट के साथ, सरप्लस एंड डेफिसिट मींस टू से लॉस एंड प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन है। ओके आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये कनेक्शन है देन ही हम वो एंट्री इसके अंदर लेंगे, अदरवाइज हम वो एंट्री नहीं लेंगे। अगर हमारी कोई सपोज फर्नीचर है, ठीक है, आपने फर्नीचर खरीदा और मुनाफे पे खरीदा, इनकम हो गई, मेंशन कर दिया। आपने फर्नीचर बेचा, सपोज करो घाटे में बेच दिया, मेंशन है। सो ये सारी चीजें हम यहाँ पर लेंगे। सिर्फ फर्नीचर खरीदा या बेचा नहीं, अगर उस पर आपको कुछ भी नहीं हो रहा है, आपने अगर सपोज करो 5000 का फर्नीचर खरीदा और एज इट इज 5000 का आपने बेच दिया, आपको कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे उसको। ओके यानी कि सिर्फ वही एंट्रीज इसमें होंगी जिसका कि हमारे सरप्लस और हमारे डिफिसिट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होगा। ओके सो अब हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट रीड आउट कर लेते हैं क्वेश्चन। ओके द क्वेश्चन इज Following is the receipts and payments account of Delhi Football Club for the year ended 31st December 2009। यहाँ पर हमारे रिसिप्ट्स की साइड दे रखी है और पेमेंट साइड दे रखी है, यानी कि एक पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें बना करके गिवन है और नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो कि रिगार्डिंग हमारे ऊपर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की है। ओके सो जैसे जैसे एंट्रीज आती जाएंगी मैं वैसे वैसे आपको सारी की सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज बताते हुए चलूंगी, ठीक है, और हम बहुत ईजी अंडरस्टैंडिंग करेंगे, आराम से समझेंगे, ईजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द पेमेंट साइड। हम पहले पेमेंट साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए पेमेंट साइड पे नंबर 1 चीज क्या लिखी है हमारी, नंबर 1 इज बाय बिल्डिंग। ओके कहीं पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि क्या या इसमें से क्या कुछ आपको इनकम हो रही है या कुछ खर्चा हो रहा है, इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं मेंशन कर रखा, सो हम इसको नहीं लेंगे। अभी मैंने जैसे आपको बोला डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन होना चाहिए, देन वी हैव टू ऐड इट, अदरवाइज विल नॉट। ओके सो नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज बाय मैचिंग एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे खर्चा हो रहा है, एक्सपेंसेस है, खर्चा हो रहा है तो कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। सो यहाँ पर हम मेंशन कर लेंगे टू मैचिंग एक्सपेंसेस। हाउ मच इट इज 9000 रुपीज। ओके नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद आ जाता है बाय फर्नीचर। अब देखिए इसमें भी फर्नीचर में कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है, यानी कि ना तो ये फर्नीचर खरीदने पे या बेचने पे जो भी है इसके ऊपर ना तो आपको कुछ आपको प्रॉफिट ही हो रहा है या तो कोई लॉस ही हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब बीच में है, कुछ नहीं हो रहा अब इसका, तो आप इसको मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं बाय इन्वेस्टमेंट। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी जिसके के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला है और उस इंटरेस्ट में से कुछ महीने का मिला है। ओके यहाँ पे अभी हम वो कर लेते हैं, एक बार कैलकुलेशन में यहाँ कर लेती हूँ, देन आफ्टर दैट मैं इसको रब कर दूंगी। ओके हमारी इन्वेस्टमेंट थी 16,000 रुपीज की, 16,000 रुपीज की हमारी इन्वेस्टमेंट थी। कितने परसेंट इसमें इंटरेस्ट हमें मिला है, 10% मिला है, तो पहले हम 10% इसका निकाल लेंगे एंड विच इज 1600। ओके अब कितने महीने का मिला है हमें वो भी तो निकालना होता है ना। हाँ तो कितने महीने का मिला है, 1/4/2009 यानी फोर्थ यानी चौथे महीने से लेकर के टू द जनवरी, कितने मंथ्स हो गए, 9 मंथ्स हो गए। so, अब हम यहाँ पे 9 मंथ्स का इसका निकालेंगे, 12 महीने होते हैं साल में, 9 मंथ्स का निकलेगा तो 12 से डिवाइड कर देंगे। ओके सो 9 मंथ्स का यहाँ पर निकालेंगे 10% इंटरेस्ट 9 मंथ्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे डेट मेंशन की है। अगर डेट मेंशन नहीं होती तो हम पूरे साल का निकालते, पूरे साल का क्या निकालते 12/12 तो फिर कट ही जाता। ओके इसको निकालेंगे, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, हमारा आ गया 14,400। ओके इसको हमने इसके साथ डिवाइड कर दिया एंड विच इज 1200। ओके अब ये हमारी क्या है, इनकम है, क्योंकि इंटरेस्ट आपको मिलता है, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट की है, इंटरेस्ट आपको मिला है, तो ये हमारी हो गई इनकम। अब इसको हम यहाँ पे शो कर देंगे बाय, मैं इसको यहाँ से रब कर देती हूँ। ओके बाय
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हाउ मच इट इज, हमने कितनी निकाली थी 1200, सो ये 1200 हम यहाँ लिख देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज बाय सैलरीज। ओके, सैलरीज एक बहुत बड़ा इशू है, इसके साथ एक एडजस्टमेंट एंट्री भी मेंशन है जो कि अब मैं रीड करके आपको सुनाऊंगी कि सैलरीज आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 जनवरी 2009 वर 1000 रुपीज एंड एज ऑन 31 जनवरी 2009 वर 500 रुपीज। देखिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, आउटस्टैंडिंग मीन्स टू से अनपेड, जो कि अभी तक पे नहीं हुई है। सैलरी आपका खर्चा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टू सैलरीज। ओके, कितने की सैलरी है हमारी 7000 रुपीज की, ये हम अभी अंदर ही लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्री, हमें इसको एडजस्ट करना है अभी एग्जैक्ट फिगर निकाल के, तब हम बाहर लिखेंगे। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, 7000 यहाँ पर हमारे आ गए। अब इसमें इन्होंने लिखा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी साल के स्टार्टिंग में जो है, जब साल स्टार्ट हो रहा है उस टाइम पे अनपेड है। ऑब्वियस ही बात है कि जब साल का स्टार्टिंग हो रहा है, आप अपना अकाउंट मेंशन कर रहे हो, जो चीज़ अनपेड है उसको आप कैसे मेंशन कर दोगे, इसमें करोगे ही नहीं, तो उस अमाउंट को आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, करोगे कि नहीं। सो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लेस ओपनिंग टाइम का। ओके, यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे, लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। ओके, हाउ मच इट इज 1000 रुपीज। ओके, सो अब इसमें आगे लिखा है कि एंड एज ऑन 31 जनवरी 2009 वर 500 रुपीज, यानी कि जब साल का एंड आया, ओके, साल के एंड में जब हमने अकाउंट बनाने स्टार्ट किए तो साल के एंड में जो था वो 500 रुपीज हमारे पास आया, यानी कि जो अनपेड था उसमें से एटलीस्ट 500 रुपीज साल के एंड में तो हमें मिला ना, तो वो हम क्या कर देंगे, वो हम ऐड कर देंगे, ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कितनी 500 रुपीज। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एंड इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आया 6500 रुपीज। ओके, आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। नाउ नेक्स्ट इज बाय इंश्योरेंस। आपने कुछ इंश्योरेंस की है जो कि आपकी 350 रुपीज की है, सो ये भी हमारा खर्चा ही है क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा तो आपने दे दिया ना, आपकी जेब से तो गया। सो टू इंश्योरेंस, हाउ मच इट इज 350। नाउ नेक्स्ट इज बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस हमारे वो होते हैं जो कि मिसलेनियस होते हैं, यानी बहुत सारे खर्चे मिलाकर एक जगह पे कर दिए जाते हैं, छोटे 5 रुपीज 7 रुपीज ऐसे काउंट नहीं किया जाता, उनको सन्ड्री एक्सपेंस करके एक में डाल दिया जाता है। सो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये हमारे कितने के, ये हमारे हैं 470 रुपीज के। ओके, सो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारी पेमेंट साइड कंप्लीट हो गई है, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। सो नाउ रिसिप्ट साइड, अब रिसिप्ट साइड देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले दे रखा है बाय बैलेंस बीडी, इसमें पेमेंट साइड में भी बाय बैलेंस सीडी दे रखा है, सीडी तो हम लेंगे ही नहीं क्योंकि वो तो बाद में कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके, इसमें दे रखा है बाय बैलेंस बीडी जो कि ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड होकर यहाँ आया हुआ, उसको हम क्यों लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज डोनेशन फॉर बिल्डिंग। ओके, डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक हमारा नॉन रिकरिंग नेचर की चीज़ है, और नॉन रिकरिंग नेचर की चीज़ हमारी कहाँ जाती है, वो हमारी जाती है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड पे, क्योंकि उसके साथ हम अभी ऑन द स्पॉट करंट ईयर में हम उसकी कैलकुलेशन नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वो एक लंबे टाइम के लिए मिली हुई है, बिल्डिंग को एक दिन में तो बनती नहीं है। ओके, वो लंबे टाइम के लिए मिली हुई है, कब तक जाकर उसकी कैलकुलेट, जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी देन वी हैव टू कैलकुलेट इट। ओके, बट फॉर नाउ अभी हम उसको अपने अकाउंट पे मेंशन नहीं करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज लाइफ मेंबरशिप फीस। कोई आया, उसने आपको लाइफ मेंबरशिप फीस दे दी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपके लिए तो इनकम हो गई, तो आपने कहाँ शो कर दिया, बाय इनकम में। सो बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, हाउ मच इट इज 4000 रुपीज। ओके, सो नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज टू मैच फंड। कुछ मैच करना था आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसके लिए जो फंड इकट्ठे किए गए वो हमारे मैच फंड हो गए। सो वो भी हमारे लिए एज ए इनकम हुए। सो बाय मैच फंड, ओके, हाउ मच इट इज 8000 रुपीज। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं टू सब्सक्रिप्शंस। ओके, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के लिए भी एक एडजस्टमेंट एंट्री गिवन है।
ओके, यहाँ पर लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 2009 द क्लब हैड 550 मेंबर्स. हाउ मच मेंबर्स दे हैव? 550 मेंबर्स एंड ईच पेइंग 500. पहले मैं लिख लेती हूँ बाय सब्सक्रिप्शंस. हाउ मच मेंबर्स आर देयर? 550. एंड हाउ मच दे विल गिव एट 10 रुपीज पर ईच, यानी कि 550 लोगों ने, हर एक बंदे ने 10 रुपए दिए. सो अब हम इसको क्या कर देंगे, नेचुरल सी बात है, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ. सो कितना आ गया हमारा? ओ सॉरी 10. सो हमारा ये आ गया 5500. ओके ओके. सो नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. 2 लॉकर्स रेंट. आफ्टर ऑल लॉकर जो आपने लिया था उसका रेंट पे कर दिया ना, या एक तरीके से हो गया कि जो लॉकर का जो आपने रखा था अपने पास लॉकर, उसका रेंट आपके पास आ गया. सो बाय लॉकर्स रेंट, हाउ मच इट इज? इट इज 400 रुपीज. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. 2 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इसमें ऑलरेडी निकली हुई है, आपको निकालने की नीड नहीं है. ओके, यहाँ पे निकली निकलाई दे रखी है, तो हम एज इट इज जो इंटरेस्ट ऑफ इनकम हमें मिला था वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे. सो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हाउ मच इट इज? इट इज 1000 रुपीज. ओके. सो नाउ नेक्स्ट इज बाय सेल ऑफ फर्नीचर, यानी फर्नीचर बेचा है और कितने पे था? 8000 का फर्नीचर था और वो आपने कितने में बेच दिया? 10,000 में बेच दिया. तो आपकी जेब में कितना आया? 2000 रुपीज इनकम. तो हम कहाँ डालेंगे? इनकम में. सो बाय सेल ऑफ फर्नीचर. ओके, हाउ मच इट इज? 8000 रुपीज बुक वैल्यू, एंड आपने कितने में बेचा? 10,000 में. सो 2000 हियर वी हैव टू राइट इट एज इनकम. ओके. सो नाउ नेक्स्ट ले लेते हैं 2 एंट्रेंस फीस. अच्छा, एंट्रेंस फीस पे यहाँ पर थोड़ी सी एडजस्टमेंट एंट्री है, वो भी हम देख लेते हैं कि 50% ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, यानी कि जितनी भी एंट्रेंस फीस इसमें मेंशन है 5000 रुपीज, इसकी सिर्फ 50% ही हमें कैपिटलाइज्ड हुई है, यानी हमारे अकाउंट में आई है. ओके, सो इसको हम 50% निकालेंगे. सो बाय एंट्रेंस फीस, हाउ मच इट इज? इट इज 5000 रुपीज. एंड कितनी इसमें से हमने ली है? कैपिटलाइज्ड हुई है हमारी 50%, तो डायरेक्टली इसका 50% हो गया 2500. ओके. सो नाउ द क्वेश्चन इज, सो नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हम ये देख लेंगे कि हमारे पास सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट हो रहा है. ओके, उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें इन सबको ऐड ऑन करना होगा, कैलकुलेट करना होगा. सो कैलकुलेट कर लेते हैं एक बारी. सबसे पहले हम इनकम का कैलकुलेट कर लेते हैं, इनकम का ऐड ऑन कर लेते हैं. ओके, इट्स 24,600. ओके, अब हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि इनकम हमारी बहुत ज़्यादा हो रही है और खर्चे हमारे बिल्कुल ही कम है. सो अब हम क्या करेंगे? अभी हम इनको भी प्लस कर लेंगे. ओके, इसको भी हमने प्लस कर लिया, पहले हम इनको ऐड ऑन कर लेंगे. ओके, मैं यहीं पर ही कर देती हूँ इनको ऐड ऑन. इट्स 16,320. ओके, सो अब यहाँ पर 16,320 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास 24,600 आना चाहिए, होना चाहिए हमारा बैलेंस, तभी होगा हमारा. सो पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पे 24,600. अब ऑब्वियसली बात है कि इनकम बहुत ज़्यादा हो गई है, खर्चे कम हो गए हैं, तो हमारे पास क्या हो गया? सरप्लस हो गया, यानी मुनाफा हो गया हमारे पास. सो मुनाफा हम क्या लिखेंगे? टू सरप्लस, यानी कि आपने कितनी सारी चीजें एज अ इनकम आपके पास आ गई. कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे? ये जो अमाउंट हमारा यहाँ पर आया है, ये वाला, इसको हम इनकम में से लेस कर देंगे. ओके, सो मैं यहाँ पर साइड में लेस कर रही हूँ. सरप्लस विल बी 8280. ओके, मैं यहाँ से इसको रब कर देती हूँ और यहाँ से इसको भी रब कर देती हूँ. अब हमारा आ गया सरप्लस इज 8280. नाउ दिस विल बी बैलेंस. ओके,
सो ये था आज का हमारा क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के रिलेटेड कि किस तरीके से मेंशन की गई सारी की सारी एंट्रीज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एडजस्टमेंट एंट्रीज भी क्लियर हुई होंगी, किस तरीके से गई, किस तरीके से हमने मेंशन किया, क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ गई। सो स्टूडेंट्स, अगर रियली आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो आपको कुछ समझ में आ रही है, कुछ आपको हेल्प कर रही है स्टडीज़ में, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड यस, बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। क्यों दबाना मत भूलिएगा? ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आप तक आती रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।